वसंत वैली पब्लिक स्कूल, गांव लड्ढा, जिला संगरूर में श्री संजय गुप्ता, चेयरमैन वसंत वैली पब्लिक स्कूल संगरूर के मार्गदर्शन एवं श्री वीरेंद्र महाशय, संरक्षक भारत विकास परिषद पूर्व पंजाब के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 6 नवंबर 2024 को किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री अनिल मित्तल, चेयरमैन हेरिटेज पब्लिक स्कूल भवानीगढ़ ने की और मुख्य अतिथि के रूप में श्री संदीप ऋषि, IAS उपायुक्त जिला संगरूर तथा विशिष्ट अतिथि इंजीनियर शिव आर्य, चेयरमैन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल संगरूर सम्मिलित हुए। समारोह का उद्घाटन श्री जगन्नाथ गोयल, श्री सतपाल आर्य, श्री हिमांशु मदान, श्री जितेंद्र मल्होत्रा ने दीप प्रज्वलित करके एवं ड्रॉ निकालकर और बच्चों को बैजेस प्रदान करके किया। इस समारोह में प्रोफेसर सरोजनी सैदा, प्रोफेसर परमजीत जोत कौर, प्रोफेसर डॉक्टर अनु गौड़ ने निर्णायक की भूमिका निभाई। बॉबी मल्होत्रा, गुरशरण सिंह, मानव वैद, चंद्रशेखर के साथ आज का समारोह संपन्न हुआ और इसके साथ साथ स्कूल की मैनेजमेंट, विशेष रूप से श्री संजय गुप्ता जी, श्रीमती दीपिका गुप्ता जी, श्री मानिक गुप्ता जी, प्रिंसिपल अनीता जी, इन सब का वेद प्रचार मंडल की ओर से हार्दिक हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस समारोह को कामयाब करने में, सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता की कुछ झलकियां। आज की प्रतियोगिता के लिए बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले ये बताओ, पार्टिसिपेंट्स हाथ खड़ा करके बताएंगे कि इसके जो नियम है वो किस किस ने पढ़े। पक्का पढ़े ना? आपको दिल्ली जाना है, सबसे पहले आप सर्च करोगे कि वहां जाने का रास्ता कौन सा ठीक रहे, फिर आप सर्च करोगे ट्रेन से जाना तो टिकट बुक करानी है, और वहां भी देखोगे स्टेशन पर किस समय पहुंचना है, हमारी गाड़ी किस समय पहुंचेगी। ये सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन अगर इतना इम्पोर्टेंट विषय है, मैं स्कूल लेवल पे भी ये बात को आपको बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी ड्यूटी असाइन होती है तो उसका पहले से आप स्वाध्याय कर लें कि किस प्रकार से इसे मुझे मैनेज करना है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस का ना पता हो तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि 5 मिनट में दूसरी बैल होगी, वो आपने होने नहीं देनी है। उस बैल से पहले ही आप समाप्त कर लें। अगर 5 मिनट की बैल शुरू हुई है तो जो शब्द आपके मुंह में है, मुख में है, माउथ में है, उसको अंदर ही रखिएगा, मत निकालिएगा बाहर। बैल के बाद आपने एक शब्द भी बोला तो आपका सारा का सारा जो है वो डिस्क्वालीफाई होने की वजह से समाप्त हो जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 3 मिनट से पहले और 5 मिनट के बाद नहीं कर रहा। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो टॉपिक आपको दिया है उस पर आपने बोलना है। वो टॉपिक्स हमारे जजेस के पास है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप दे सकते हैं। हमारे मध्य में इंजीनियर शिव आर्य जी पधार चुके हैं, जो कि आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मध्य में, जैसे कि मैंने
बताया कि इंजीनियर शिव आर्य जी, आप चेयरमैन हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के, और आपके मार्गदर्शन में ये प्रोमिनेंट स्कूल्स में से एक है संगरूर में। आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी भी पधार चुके हैं, उन सबके लिए भी, उनके लिए भी आप एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। तो मैं माननीय शिव आर्य जी के संबंध में आपको बता रहा था, आप चेयरपर्सन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संगरूर, जो कि नर्सिंग प्रोग्राम्स और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है। आप डायरेक्टर हैं लुधियाना ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रनिंग ऑल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स। आपकी देखरेख में लुधियाना में भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है आपका है, और आपके मार्गदर्शन में स्कूल जो है वो जो नंबर 1 जो एजुकेशनल मोस्ट प्रोमिनेंट एजुकेशनल अवार्ड है दुबई बीइंग नंबर 1 स्कूल इन संगरूर, वो आपको प्राप्त हुआ है, आपके स्कूल को प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है कि वो आज इस समारोह का उद्घाटन करने के हमारे। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਵਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਉਖੜਨ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਆਰਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੀਤਾ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ they also deserve special thanks। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ DAV ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ, ਦਇਆਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਚ ਟੂ ਯੂਰ ਰੂਟਸ ਥਰੂ ਵੇਦਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ CEOs ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ CEOs ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Good afternoon, everybody. First of all, I feel so honored along with my management team that we are really honored. Our school is honored as a whole for your presence here. Sir. We are really thankful to sir also for inviting, and our students also got a chance to hear your speech regarding the enlightenment and whatever it is. So. Students here, in the beginning of this program, sir was asking us to chant, isn't it? What was the chanting? Anybody? Students, I am asking you, what was the chant that sir has started in the beginning of the program? Yeah? Om. Anybody who knows what is Om? The meaning of Om? Okay. See, Om, according to Hindu religion, it's a creator, it's a vibration of the universe, the sound of universe. But usually it's there in all the religion because it's used in meditation, it is used in yoga and all those. These all are the roots of our culture and heritage what we have. So today I am very thankful to the people behind this Ved Prachar Mandal to give us an opportunity to host this program so that our students, the present generation who is going away from all these culture and heritage, they are knowing more about our religion, they are knowing more about what is regarding all the topics. There were 18 topics. Students who have been trained by the teachers, even if they are by hearting or even they are knowing, at least some knowledge has been there in their mind and heart. That's the thing, that is the main motive. Even it was a competition, we were more into to know our children, to make our children know that this is what is the world is. We should have good in within us. So I'm very thankful to the members of Ved Prachar Mandal to give us an opportunity to host this program once again, the dignitaries who are present over here. And I'm thankful for the principal and the teachers who have taken the initiative to come over, give the students the opportunity. I don't know, I don't have words because I'm really blessed with, you have the presence of sir here, so I don't have words today. It was really a surprise for me. Anyway, thank you all for being with us. Thank you. मुझे कोई चिंता नहीं अपनी संगरूर में, मैं गुप्ता जी को फोन करता हूँ और उनको बता दूँ कि आप डेट बता दीजिए ताकि हमसे किया जाए। जैसे कि मैडम बात कर रहे थे, मुझे ध्यान है कि लास्ट मोमेंट तक मुझे ये पूछा जा रहा था कि डीसी साहब आएंगे या नहीं आएंगे, बट आई टोल्ड कि वो जरूर आएंगे, मुझे ये पता है। मुझे एक बात 1993 में जब हमने बीजा में एक प्रोग्राम करवाया तो वहाँ DIG मिस्टर चंद्रशेखर रिटायर्ड एज DCP, उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया। तो मैं सरपंच को जब वो इन्विटेशन देने के लिए गया, वो प्रिजाइड ओवर करना था उन्होंने, तो मुझे पूछते ये आएंगे, क्योंकि देन आई वाज वर्किंग इन द बैंक। वो कहते ये सुबह 10 बजे आता है और शाम को 5 बजे चला जाता है। इनके कहने से DIG साहब आ रहे हैं। मैं कहा सर मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैंने उनकी परमिशन लेके नाम लिया। उन्होंने जिस दिन प्रोग्राम था अपना एक आदमी छोड़ा वहाँ पे कि जब तुम्हें ये पता लगे DIG साहब आ रहे हैं तब मुझे बुलाना है। तो वो ठीक जब समय हुआ तो डिप्टी जो SP थे SSP खन्ना वो पहुँच चुके थे। उन्होंने कंफर्म किया कि दोराहा से पास हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कमिटमेंट होती है मेरे ख्याल में कि जब आप किसी कमिट करते हो और मेरे ख्याल में इस लेवल पे पूरी भी होती है। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में देखने की कार्यक्रम करेंगे आप हमें इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे।
का काम करेगा तो उसको लोहार बोल दिया, किसी को कोई और काम दिया गया तो उसी तरीके के उनको नाम दे दिए। बाद में वो जाति में परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए वो। तो कहीं ना कहीं समाज हमारा इन चीज़ों में बढ़ता चला गया। लेकिन अगर ओवरऑल हम इस चीज़ को जाएं, वैदिक ग्रंथों को, इन चीज़ों को पढ़ें, तो हमारी जो हिंदुस्तान की सभ्यता है ना, सबसे पुरानी और तहजीब वाली है, जिसको आप यंग लोगों को, आप बच्चों को जरूर कम से कम पढ़ना चाहिए और पढ़ के इससे कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। मेरा तो यही मानना है इस चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं लेकिन हमने क्या किया है, हम लोग अपनी चीज़ों को छोड़ के वेस्टर्न चीज़ों की तरफ चले गए हैं। हमने भारत की चीज़ें छोड़ के, हमारे हिंदुस्तान की चीज़ों को छोड़ के पद्धतियाँ हमने कहाँ की ले ली? वेस्टर्न्स की ले ली। जब हम वैदिक मैथ की बात करते हैं, कितने 100 साल, हजारों साल पुराना वैदिक मैथ के बारे में उसमें ज्ञान है और कितना सिंपल तरीके से उसको बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पद्धति को छोड़ते जा रहे हैं। तो अभी एक कॉन्फ्रेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ पे गए हुए थे। ही इज ए मैथमेटिशियन, डीन पीटीयू इन दिस अमृतसर कैंपस। तो वहाँ पे उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में एक ये इसको लेक्चर दिया, उन्होंने भाषण दिया, या जो भी उनका एक सेमिनार था उस पर उन्होंने बोला। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही उस प्रोग्राम की कि हमारे एक इंडियन ही उसको कह रहे थे कि ये वैदिक तो मैथ वैदिक हो ही नहीं सकता। जीरो किसने दिया था? भारत ने दिया ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी बातों को छोड़ के ना, हमें जब जॉनसन, जॉन ये नाम पढ़ने को अच्छे लगते हैं तो हम वो बुक्स पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं जब हम सत्य प्रकाश की बात करते हैं, स्वामी दयानंद की बात करते हैं, ग्रंथ साहब की बात करते हैं, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। आज से 500-550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि 84 लाख जूनिया है ना। तो लोग समझते थे यार कैसे बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी, 84 लाख। एक्चुअली स्पीसीज अभी उस टाइम पे तकरीबन 10 लाख के आसपास स्पीसीज थे जो मतलब जाने जाते थे। अब इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, अब वो 84 लाख से भी ऊपर स्पीसीज उन्होंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए। आज हमें लगता है गुरु नानक देव जी ने जो बात कही थी ज्ञान की, वो आज हमें समझ आ रही है, क्योंकि आज साइंस ने उसको प्रूव कर दिया है। हमारी साइंस तो बहुत पुरानी है, हमारी सभ्यता तो बहुत पुरानी है। जस्ट गो थ्रू दैट। मैं ये नहीं कहता आप अंग्रेजी छोड़ दीजिए, आप कंप्यूटर चलाना छोड़ दीजिए, मोबाइल, ये हमारा पार्ट रहेगा। हमें नई चीजें भी सीखनी है जिंदगी में, लेकिन हमें अपनी पुरानी चीजों को, जो हमें हमारी सभ्यता से मिली हैं, जो हमें ग्रंथों से मिली हैं, हमारे वेदों से मिली हैं, उसको साथ साथ मैं बच्चों आपसे एक अनुरोध करूंगा, इनको आगे लेके जाइए ताकि हम एक महान भारत जिसको हम बोलते हैं उसकी एक रचना कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। मैं माशा जी का और रोशन लाल जी आर्य का फिर से धन्यवाद करता हूँ, जो इतनी दूर से आके ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें हमारा भी जो कहीं यहाँ पे सहयोग होगा, हम ऑलवेज दूँ, और इतना अच्छे से आपने इसको कार्यक्रम को किया, इसके लिए आपको बधाई। और उन्होंने वेद प्रचार मंडल के लिए 5100 रुपये की घोषणा भी की है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और सर, ये तो शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार देना भी है। मैं तो केवल उसमें एक कोशिश कर रहा हूँ उसकी। Good afternoon. I'm principal of Vasant Valley Public School. Today on 6th of November, our school was honored to conduct a program based on Ved Prachar Mandal. Students from various schools have taken part in this Hindi competition, and the main theme was based upon culture and heritage, the one which is vanishing in this era. So I'm really honored with my management to conduct such a platform for the present generation to know what is a culture, because nowadays students are always with mobiles, electronic gadgets. Moreover, AI is overtaking them all. So giving an opportunity for the students to know about our culture regarding each topic what was given, it was really a fantastic and a wonderful program today. Even students enjoyed the same, because nowadays children doesn't know who is Sita, who is Ram, who is Shiva, Lord Vishnu, no, nothing. When the topics are given to the students, they go in search of the data, they ask their teachers, they go through the books, they search in Google, and they will get plenty of knowledge through which they read something and try to get more ideas, try to know more about our culture and heritage. This is what in this era we need our students to be. Let us go back to the ages where the culture, everything was valued. So I'm really honored today to give my
the platform of our school, and we had DC sir, Mr. Sandeep Rishi sir here as a guest of honor. We also had Shiv Arya sir and many other dignitaries from Ved Prachar Mandal, and our platform was blessed with all this. So once again, I am thankful for Ved Prachar Mandal dignitaries and the members behind that our school is being selected to host this program, so that the present generation is who is going away and or vanishing from this culture and heritage, they are back, they are knowing more about this. Thank you. प्रचार मंडल की तरफ से श्री रोशन लाल आर्य जी की अध्यक्षता में करवाया गया ये वैदिक भाषण प्रोग्राम, जिसमें भिन्न भिन्न स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो आज का जो टॉपिक रहे बच्चों को लेकर, चाहे वो योगा को लेकर था, चाहे संस्कारों को लेकर था, चाहे आचरण को लेकर था, चाहे नारी शक्ति को लेकर था, जो कि आज के जो विषय थे बहुत ही बच्चों हमको छूने वाले थे, क्योंकि इसमें जितना भी ज्ञान बच्चों को मिला होगा, मैं समझता हूँ अगर वो उसमें से कुछ बातें भी अपने साथ लेके जाएं तो उनके जीवन का एक नया निर्माण हो सकता है। क्योंकि ये वैदिक परंपराओं में जो वैदिक पद्धति में हमें सिखाया गया है कि कैसे समाज में हमें रहना है, कैसे समाज का निर्माण करना है, अगर वही चीज़ें बच्चे, चाहे वो भाषण के तरीके से ही बताया बच्चों ने, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ ये भाषण प्रतियोगिताएं ही बच्चों के मन पे छाप छोड़ती हैं और के वो जीवन में बदलाव लेके आती है। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम ऐसे होते रहने चाहिए, ताकि बच्चों में जो पुरानी हमारी पद्धतियाँ हैं, जैसे हम वैदिक मैथ की बात करते हैं, जो हमारा हज़ारों साल पुराना हमारे वेदों में जिसके बारे में वर्णन किए गए, आज सिर्फ भारत ही नहीं अन्य देश भी इसको अपना रहे हैं। इस पर जगह जगह पर सेमिनार्स हो रहे हैं, विदेशों में सेमिनार्स हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हम भारत में हमेशा बात करते आए हैं, पुरानी पद्धतियों को लेके, पुरानी बातों को लेके, हमारी सभ्यताओं को लेके, वो जब उसी चीज़ पे जब हमारे वेस्टर्न देश बात करते हैं तो हम शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इस चीज़ को बदलाव की ज़रूरत है कि हमारे समाज में जितने अग्रसर लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में ज्ञान रखते हैं, वो आगे बढ़ें और अपनी युवा पीढ़ी को इस ज्ञान से भरपूर करें, ताकि जो इनके नए एक समाज का, एक नए भारत का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को सादर नमस्ते करता हूं। आपकी जानकारी हेतु वेद प्रचार मंडल लगभग पिछले 40 वर्षों से शिक्षण संस्थाओं में वेद प्रचार के लिए कार्य कर रहा है और प्रतिवर्ष विभिन्न शहरों में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। वेद प्रचार मंडल के पदाधिकारियों ने निश्चय किया कि जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं और जिसमें बच्चों के भाषण होते हैं, उनको स्थायी रूप देने के लिए यथार्थ चैनल जो है वो शुरू किया गया है। यथार्थ चैनल के माध्यम से जो बच्चे यहाँ बोलते हैं वो भी अपना भाषण सुन सकते हैं, ताकि वो आगे के लिए और सुधार कर सकें। जनता के लिए एवं अध्यापक वर्ग, बच्चों के लिए भी वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, क्योंकि उनमें मानवता के गुणों को किस प्रकार से में धारण करना चाहिए, अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छे इंसान बनने की सीख जो है वो विद्यमान है। तो वेद प्रचार मंडल की ओर से ये प्रयास रहता है कि हम अपनी वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से वैदिक संस्कृति के साथ जुड़ें। धन्यवाद।
है।